वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविंदम प्रेमामृतैकमकरंद रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रं निर्वापयत् परमो शीतलमाश्रयामि परम शीतलमाश्रयामि। परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम, श्री वृंदावन धाम के लाडले युगल सरकार प्राणाराध्य प्राण प्रिय श्री प्रिया प्रीतम जू, समस्त सहचरी वृंद, खग मृग पशु पंछी तरुलता, श्री यमुना रस रानी रजरानी, समस्त ब्रजवासी परिकर के चरणों में कोटिशाह प्रणाम, कोटिशाह नमन, नमस्कार। अपार कृपा श्री लाडली लाल की है। हम कृपा में हर समय पोषित हो रहे हैं। कृपा सिंधु की कृपा हर समय हमारा पोषण कर रही है। हाँ, वो हमारी सोच से अलग है। हो सकता है हमें ऐसा प्रतीत हो रहा हो कि प्रतिकूल परिस्थिति है या अनुकूल, लेकिन कृपा सदैव महान अनुकूल परिस्थिति स्थिति प्रकट करती है। हम कृपा के आश्रित रहें। कृपा ही हमारा उद्धार कर सकती है। हमारे में सामर्थ्य नहीं कि हम त्रिगुणमयी माया को अपने बल से पार कर जाएं। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, जब तुम भगवत सेवा में लगोगे या संत सेवा में लगोगे या गुरु सेवा में लगोगे तो तुम्हारे पास वैभव एकत्रित हो जाएगा। ये पक्का सिद्धांत है। संत सेवी, गुरु सेवी और भगवत सेवी ये वैभव संपन्न हो जाते हैं। वैभव का मद न छुए और वैभव का भोग न करे तो वो वैभव बाधा नहीं पहुंचाएगा और भगवत प्राप्ति करा देगा। यदि वैभव में मद आ जाए, अभिमान कि मैं बहुत धनी हूं, मैं ऐश्वर्यवान हूं, और वो उसका भोग करने लगे, फिर वो मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, अर्थात उसकी आध्यात्मिक उन्नति रुक जाएगी। इसीलिए कह रहे हैं, निर्मर्यादा स्वदमभितः सेवमाना विभूति पश्यद ब्रह्माभिधमपि पदम नापि नाम्नाय वर्त्म बृंदाटव्यामतिरतिरसैकाब्धिमग्नं श्रितानां गौरश्यामं तदुभयमहा कोपि पंथा दुरूहः। ये बड़ा दुरूह पद है, बड़ा दुर्लभ पद है और बड़ा दुर्लभ मार्ग है। संत सेवा में रुचि, तन मन धन समर्पित करना, गुरु सेवा में रुचि, तन मन धन समर्पित कर देना, भगवत सेवा में रुचि, तन मन धन समर्पित कर देना बड़ा कठिन है। बातें कह लेना अलग बात है, सेवा में समर्पित होना बड़ा कठिन है। तो कह रहे सेव्यमानम, जब तुम सेवा में समर्पित हो जाओगे विधि पूर्वक तो तुम्हारे चरण कमलों में असीम वैभव
ये आ जाएगा, असीम अपार वैभव आ जाए। ये पक्की बात है, पक्की बात। लोग मारे घूम रहे, धर्माधर्म आचरण करते हुए किस तरह से वैभव प्राप्त हो उनको पता नहीं। माता पिता गुरुजनों की सेवा, भगवत सेवा, भक्त सेवा, संत सेवा, ये बहुत जल्दी वैभव एकत्रित कर देती है। जैसे समुद्र में आकांक्षा ना होने पर भी नदियां स्वयं इतराती हुई समुद्र में समा जाती है, पर समुद्र एक रस गंभीर रहता है, ऐसे ही भगवत सेवा परायण, भक्त सेवा परायण या गुरु माता पिता सेवा परायण अनिच्छा होने पर भी वैभव एकत्रित हो जाता है, पर वो समुद्र के समान गंभीर रहे, अभिमान न कर ले। श्रीपाद तो कह रहे हैं उसके प्रति दृष्टिपात भी न करे कि ये मेरा वैभव है। अगर स्वीकार करता है तो भगवत पद से विमुख हो जाएगा। यहां तक कि समस्त त्रिभुवन का सबसे बड़ा पद है ब्रह्मा का पद, परमेष्ठी पद कहते हैं। अगर परमेष्ठी पद भी प्राप्त हो रहा हो तो भी हमें वृंदावन प्रेम रस के सिवा और कुछ स्वीकार नहीं करना चाहिए। यदि सेवा के बदले में वैभव सुख को तुमने सुख मान लिया तो फिर परमात्म सुख की प्राप्ति की लालसा ही नहीं रही तो मिलेगा कैसे? और यदि तुमने उसे मिथ्या ही माना, ये सब माया का विलास है, 4 दिन की चांदनी है, ये सब नष्ट हो जाएगा, इसका कोई महत्व नहीं। सत्य है तो भगवान, भगवान का नाम, भगवान की भक्त सेवा, गुरु माता पिता इनकी सेवा, तो वो भाव उसका बढ़ता चला जाएगा और वो प्रिया प्रीतम के समीप पहुंचा देगा, भगवान के समीप पहुंचा देगा। इसलिए कहते हैं ना तो इस मर्त्य लोक के वैभव का दृष्टिपात करके अर्थात अहम भाव से स्वीकार करो कि ये मेरा है, और ना सबसे बड़ा पद ब्रह्मा का पद वो भी स्वीकार ना करो। जब भजन करोगे तो वैसे ही योग्यता आती जाती है, वैसे ही पद मिलते जाते हैं अंदर से। लेकिन उपासक भगवान की सेवा सुख के सिवा और कोई नहीं। दीयमानम न गृहणंत बिना मत सेवनम जनाः, बिना मेरी सेवा के वो कोई सुख नहीं स्वीकार करते। चाहे सायुज्य हो, सामीप्य हो, सारूप्य हो, सारिष्ट हो, एकत्व हो, ये 5 प्रकार के मोक्ष स्वीकार भक्तजन नहीं करते। फिर ब्रह्मा का पद या मर्तलोक की संपत्ति की बात क्या? श्रीपाद कह रहे हैं अस्त्राणामदि देवता रतिपते ऋषार्दने पीसतु स्वाद्यानाम मधि देवतापि परम प्रोद्दाम भावश्रियाम केली नामधि देवता रसभृताम शाकापि राधाभिधा प्राणानामधि देवता ब्रजपतिर जागृति वृंदावने। इतनी सामर्थ्य कामदेव में है कि वो भगवान शंकर की समाधि को भंग कर दिया। जब 5 बाण एक बार संधान किए तो भगवान शंकर के नेत्र खुल गए, समाधि भंग हो गई। इसलिए कह रहे अस्त्राणाम अधिदेवता, अगर अस्त्रों के अधिदेवताओं में कोई सर्वश्रेष्ठ है तो कामदेव श्रेष्ठ है। कोई ऐसा महाबली नहीं जिसको इसने परास्त न किया हो, एक भगवान श्री हरि को छोड़कर, या हरि का जो निज दास है, निज दास, उनको छोड़ करके कोई ऐसा नहीं जिसको काम ने परास्त न कर दिया हो। कोई ऐसा नहीं, कोई ऐसा नहीं। पूरे त्रिभुवन में चैलेंज है उसका। केवल भगवान, या जो भगवान में पूर्ण चित्त अर्पित किए हुए वो, बस। और कोई थोड़ा सा भी अंतराय है तो परास्त हो जाएगा काम से, काम का प्रभाव जागृत हो जाएगा। जब भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है तो औरों की तो बात ही क्या। तो कह रहे हैं जगदीश्वर का भी मर्दन करने में समर्थ जो कामदेव है वो समस्त अस्त्रों के अधिदेवताओं में सर्वश्रेष्ठ है, जगदीश्वर भगवान शंकर। स्वाद्यानाम मधिदेवतापि परम प्रोद्दाम भावश्रियाम, और परम
आस्वादन करने योग्य भावों में सौंदर्य का भी अधिदेवता है। बहुत सुंदर है कामदेव। कामदेव त्रिभुवन में सबसे सुंदर है। भगवान प्रद्युम्न जी के रूप में अवतार धारण किया। इतने सुंदर प्रद्युम्न जी थे कि भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी जो पत्नियां थी, कभी कभी उनको भ्रम हो जाता था कि प्रभु आ रहे हैं। साक्षात कामदेव त्रिभुवन में सुंदर। तो कह रहे सौंदर्य का आस्वादन करने में जो अधिदेवता है, उनका भी अधिदेवता कामदेव है। केली नाम अधिदेवता रसभृताम सा कापि राधा विदा। जो केली है, रति है, उसका भी जो अधिदेवता है वो कामदेव है। और ऐसे ऐसे करोड़ करोड़ कामदेवों के मान का मर्दन करने की सामर्थ्य श्री कृष्ण में है। और ऐसे श्री कृष्ण को मूर्छित कर दे, ऐसे हमारी लाडली जू की भ्रकुटी से प्रकट हुए कामदेव है। भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन किए रस विवश घन श्याम पी गोरी। इसलिए कह रहे राधा विदा, जो राधा किशोरी है इनसे बढ़कर कोई नहीं। पहले बताया कि अस्त्रों में सबसे बड़ा अस्त्र कामबाण और उसका अधिदेवता कामदेव। सौंदर्य में सबसे सुंदर कामदेव और भाव आस्वादन में रति केली सुख। इन सब सुखों को प्रदान करने वाला कामदेव, उसको हमारे लाल जो मंद मुस्कान मात्र से मूर्छित कर देते हैं। कोटि मनमथ मन मथा, करोड़ करोड़ कामदेव के मन को मथने की सामर्थ्य हमारे श्री कृष्ण चंद्र जी की मुस्कान में है। और हमारी प्यारी जू की लीला पांग तरंग तैरुद भवन ने कई सा कोटिसा कंदर्पा पुरदर्प टंकृत महाकोदंड विस्फारणा। बड़े विशाल धनुषों में 1 करोड़ बाण संधान करके लक्ष्य पर प्रहार करने के सामर्थ्य रखने वाले कामदेव का प्रादुर्भाव लाडली जू की भ्रकुटी संचालन से हुआ। लीला पांग तरंग तैरुद भवन ने कई कसा कोटिसा कंदर्पा पुरदर्प टंकृत महाकोदंड विस्फारणा। तो जब भ्रकुटी काम कोदंड और नयन सर और कज्जल रेख अनि, अनि माने होता नोक, बाण क्या है? श्री लाडली जू के नेत्र। और धनुष क्या है? भ्रकुटी। और बाण की नोक क्या है? बोले जो अंजल लगा हुआ है, कज्जल लगा हुआ है, उसकी रेख। भ्रकुटी काम को दंड, नयन सर और कज्जल रेखनी। और प्रहार कहाँ हुआ? बोले मानस मृग बेधत भ्रकुटी धनुष दृग चापी। खींच करके जैसे बाण संधान किया जाए, ऐसे तिरछी चितवन से महारानी जू ने जब कटाक्ष बाण मारा तो लालजू की दशा बदल गई। वेणु करान्निपतिता स्खलितम शिखंडम भ्रष्टम च पीतवसनम ब्रजराज सूनो यस्या कटाक्ष सरपात विमूर्छितस्य। मूर्छित हो गए महाराज। कोटि काम के मान का मर्दन कर देने की मुस्कान जिनकी है, ऐसे श्री लालजू। तो बोले राधा विदा, श्री किशोरी जू से बढ़कर के कोई नहीं है इस त्रिभुवन में। प्राणानाम अधिदेवता ब्रजपतिर जागृति वृंदावने। सबके प्राण हैं ब्रजपति श्री लालजू, तो लालजू के प्राण हैं श्री राधा किशोरी। ऐसी राधा किशोरी की श्रीपाद प्रबोधानंद जी कहते हैं, ऐसी श्री राधा किशोरी की हम आराधना करते हैं जिनकी भ्रू भंगया कोटि कोटि सृजति रतिपतेर वाग विलास सुधा नाम। मानो उसी की टीका कर रहे हैं। लीला पांग तरंग तैरुद भवन ने कई कसा कोटि सा, उसी की कह रहे भ्रू भंगया कोटि कोटि ही सृजति रतिपतिर। जिनकी भ्रकुटी के एक इशारे मात्र से करोड़ बाण संधान करने वाले करोड़ करोड़ कामदेवों का प्रादुर्भाव हो जाता है। और वो कामदेव प्रेमामृत का, जैसे वो काम में मदांध कर देता है, ऐसे ये प्रेम में मदांध कर देता है, जो लाडली जू की भ्रकुटी से निर्जित कामदेव है। भ्रू भंगया
कोटि कोटि सृजति रतिपतेर वाग विलासै सुधा नाम कोटिराविष्करोति स्मित वदन रुचा चंद्र कोटिर व्यक्ति पंकई कांगत छटाभि प्रणय रस महाम्भोधि कोटि प्रसूते सा वृंदारण्य एवं प्रिय सविहति स्वामिनी मम राधिका। स्वामिनी मम राधिका, मेरी स्वामिनी श्री किशोरी जी ऐसी है जिनकी भ्रकुटी के संचालन मात्र से करोड़ बाण संधान करने वाले अमृतमय कामदेव का प्रादुर्भाव होता है और मधुर मधुर मुस्कान युक्त वदन कांति से कोटि कोटि चंद्रों को लज्जित करने वाली, प्रत्येक अंग के लावण्य से लालजू के चित्त को चुराने वाली, दिव्य प्रमोद रससार निजांग संग पीयूष बीच निचय रविशेचयंती कंदर्प कोटि सरमूर्छित नंद सोनु संजीवनी जयति कापी निकुंज देवी। जय हो निकुंज देवी की, जो करोड़ करोड़ कामदेव के मन का मर्दन कर देने वाले श्री लालजू महाराज जी को एक एक अंग की छटा ऐसी है जो हमारे लालजू के चित्त को चुरा लेती है। ऐसी राधिका मम स्वामिनी, मेरी स्वामिनी जो ऐसी महासुंदर, ऐसी स्वामिनी जू के हम शरणागत है, ऐसी किशोरी जू के हम शरणागत है। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज, महापुरुषों के वचन व्यवहार और अध्यात्म में दोनों में कुशल बना करके इस संसार सागर से पार करने के लिए नौका के समान है। ध्यान पूर्वक सुना जाए। तीन बातें जिसमें नहीं होती वो कभी साधक नहीं कहला सकता। तीन बातों की जब स्थिति होती है तो उसे साधक कहा जाता है कि साधक है। क्या? पहले व्यवहार शुद्धि, चरित्र शुद्धि, व्यवहार निष्कपट हो और चरित्र पवित्र हो। आज सबसे ज्यादा घाटा हमारा हो रहा है चरित्रहीनता से। चरित्र को कुछ समझा ही नहीं जा रहा है, चरित्र को कुछ नहीं समझा जा रहा है। रुपया गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया है। उसको क्या कहते हैं चरित्र को अंग्रेजी में? करेक्टर इज लॉस्ट, सम एवरीथिंग इज लॉस्ट। हाँ, ये बात आई, एवरीथिंग वाले पूरा का पूरा नुकसान हो गया। करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया थोड़ा कुछ गया, चरित्र गया सब कुछ, एवरीथिंग इज लॉस्ट। सिद्धांत क्या कह रहा है कि अगर मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, और हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट, और करेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। चरित्र की महिमा अपार है। चरित्रवान ही हमारे भारत देश में पूजनीय, परम पूजनीय, महापूजनीय कहा जाता है। इसलिए उड़िया बाबा कह रहे साधक में सबसे पहली बात चरित्रवान होना चाहिए, व्यवहार शुद्धि, चरित्रवान। दूसरा नियम निष्ठा। जो गुरुजनों ने नियम दिया है, हम कई साधकों को देखते हैं अपने जो सेवा में है, 5 मिनट के लिए समय मिला माला में हाथ तुरंत, बहुत अच्छा लगता है। सेवा में है तो सेवा में है, और सेवा से अलग हुए तो खड़े हुए तुरंत माला हाथ में लेकर खड़े। नियम कि हमको 11 माला 21 माला का नियम मिला है, हम वो पूरा अपना नियम निष्ठा नहीं तो साधक में क्या? नियम ही तो साधना है, नियम ही साधना। नियम होना ही चाहे, कुछ नियम ऐसे होने चाहिए कि जो प्राण जब तक ना निकले तब तक उतना चलना ही चाहिए। जैसे त्रिकाल स्नान, तो हमें शौच लगे या न लगे 3 बार स्नान करना है। 21, 11, 51, 108 ठाकुर की दंडवत करनी ही करनी है। गुरुदेव ने कहा इतने माला गुरुमंत्र जप करना ही करना है, इतना पाठ करना ही करना है, हर घंटे की सेवा प्रभु को समर्पित ही करनी है। ये नियम निष्ठा।
प्रमादी साधक नहीं कहलाता। इसमें कह रहे हैं अगर ये 3 बातें नहीं है तो साधक नहीं कहा जाएगा। पहला है चरित्र शुद्धि, व्यवहार शुद्धि। दूसरा है नियम निष्ठा, जो नियम गुरुदेव ने दिया या जो नियम हमने लिया उसको बहुत वर्षों तक निर्वाह करना चाहिए। ये नहीं कि 10 दिन किया उसके बाद फिर छोड़ दिया। नियम नियम होता है, नियम नहीं तोड़ा जाता, वही नियम प्रेम में जाके लीन कर देता है। तीसरा प्रतिज्ञा पालन, आज से कसम खाते हैं ये नहीं करूंगा, अब कुछ भी हो जाए वो कसम नहीं टूटनी चाहिए। अपने लोग सुबह खाते हैं शाम के तोड़ देते हैं, या 2 4 10 दिन चली या महीना भर चले, इसे नहीं, साधक नहीं कहते। साधक एक बार जो प्रतिज्ञा कर लिया फिर उसे टालेगा नहीं। 3 बातें जिसमें नहीं पाई जाती वो साधक नहीं है, चरित्र शुद्धि, नियम निष्ठा और प्रतिज्ञा पालन। एक गांव में एक परचूनी दुकान करता था, उसके सामने एक हलवाई की दुकान थी, दोनों आमने सामने दुकान थी। परचूनी ईमानदारी धर्म पूर्वक सौदा बेचता, काफी गरीब था, और हलवाई बहुत मिलावट वाली, दूध में पानी मिलाना, बहुत तरह से वो बहुत ऐश्वर्यवान धनवान था, बेईमान, धर्म से बिल्कुल अलग और खूब ऐश्वर्य। वो बेचारा धर्म से चलने वाला परचून की दुकान, गरीब आदमी। एक अधर्म से चलने वाला मालदार धनवान और एक धर्म से चलने वाला गरीब। एक दिन एक महात्मा आए तो परचूनी ने प्रश्न किया कि ये क्या है, धर्म से चलने पर हम गरीब हैं और अधर्म से चलने पर खूब खुशी है, खूब धन और बड़ा सब, तो क्या ये धर्म से चलना ठीक नहीं है क्या? उन्होंने कहा ठीक तो धर्म से ही कमाया हुआ धन है। उसने कहा मेरी समझ में नहीं आ रहा, सामने देखता हूं खूब अच्छे कपड़े, खान पान सब वैभव, अधर्म से चलता है, और यहां खान पान की व्यवस्था कितना। तो एक विरक्त महात्मा थे, उन्होंने कहा आओ हमारे साथ, और गंगा जी के किनारे ले गए और एक आदमी साथ ले गए, कहा गड्ढा खोदो। गड्ढा खोदा, परचूनी से कहा इस पे खड़े हो जाओ, गड्ढे पे खड़े हो गए। दूसरा आदमी जो खोदने वाला था उससे कहा जल डालो इसमें। जल डालना शुरू किया, जब इतना आ गया तो बोले अब एक भी घड़ा डाल दोगे तो मैं डूब जाऊंगा। तो बोले ये बात कब पता चली तुम्हें? जब इतना आ चुके हो कि अब एक घड़ा डाला तो डूब जाओगे। तो सामने वाले का घड़ा जब भर जाएगा ना तो डूब जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे ही जैसे तुम्हें यहां तक डालने पर कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब यहां आ गए तब तुम चिल्ला के बोल पड़े कि अगर एक घड़ा डाल दोगे तो मैं मर जाऊंगा, डूब जाऊंगा। ऐसे ही जब तक उसका घड़ा नहीं भर रहा पाप का, तब तक वो तुम्हें सुखी दिखाई दे रहा है, और जिस दिन उसका पाप का घड़ा भरा इतने का, वो नष्ट हो जाएगा। और तुम धर्म से चल रहे हो, तुम धीरे धीरे बढ़ते चले जाओगे। पूज्य उड़िया बाबा ने बताया कि जब तक मनुष्य का पाप कंठ तक नहीं आ जाता तब तक वो पाप कर्म करते हुए भी सुखी दिखाई देगा, और जिस दिन उसका पाप का दुष्परिणाम प्रकट होगा वो उसी में नष्ट हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। जो अधर्म का धन एकत्रित करता है उसमें रोग, मुकदमेबाजी, कलह, अशांति, पारिवारिक झगड़ा, ये सब प्रकट हो जाते हैं और वो नष्ट हो जाता है। इसलिए कभी भी अधार्मिक
पुरुष की उन्नति देख करके ये नहीं मानना चाहिए कि इसकी उन्नति हो रही है। अधार्मिक पुरुष की जब उन्नति होने लगे तो समझ लेना इसकी आखिरी इच्छा पूर्ति हो रही। जैसे किसी को दंड देने के लिए चौथे खंड पे ऊपर ले जाया जा रहा हो, 4 आदमी पकड़ के, वो बड़ा खुशी हो रहा हो कि मुझे पैदल नहीं चलना पड़ रहा, 4 आदमी ऊपर, अरे ऊपर से जाके पटकने जा रहे हैं तुम्हें। ऐसे ही अधार्मिक धन कमाने वाला बड़ी उन्नति को नहीं जा रहा है, ऊपर जा करके वो पटका जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और धर्म से चलने वाला धीरे 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 उन्नति को प्राप्त होगा। उपासक को चाहिए कि जहां कहीं विवाद होने की संभावना हो वहां मौन होकर के निकल जाए, कभी किसी से विवाद न करे। संसार में भिन्न भिन्न क्रियाएं हो रही हैं, सब भगवान की माया से हो रही। तुम्हें किसी की ओर नहीं देखना, तुम्हें अपनी ओर देखना है कि तुम किस मार्ग के पथिक हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है। कहीं यज्ञ हो रहा है, कहीं हत्या हो रही है, कहीं जन्म हो रहा है, कहीं मरण हो रहा है, कहीं उत्सव मनाया जा रहा है, कहीं विषाद मनाया जा रहा है। ये संसार का खेल है। तुम अपने सत्य मार्ग से मत डिगो, अपने मार्ग में चलते रहो। परमार्थ का पथिक किसी की ना निंदा करता है ना स्तुति करता है। यदि तुमसे कोई कड़ुआ बोले तो तुम उसको प्रणाम करो, चिड़चिड़ा स्वभाव मत बनाना। तुमसे कोई कड़ुआ बोले, कोई तुम्हारी निंदा करे तो तुम प्रणाम ही करना, अपना स्वभाव मत बिगाड़ना। वाणी का संयम सबसे बड़ी तपस्या है। वाणी का संयम सबसे बड़ा तप है। मौन, कम बोलो। और जिसका तप बढ़ जाता है तो सांसारिक वैभव अपने आप वहां झूमने लगता है, बिखरा पड़ा था। मान लो हमारी बात, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, अपने भजन और तपस्या को बढ़ाने की जरूरत है। तपस्या, पवित्रता, निरंतर नाम जप और सत्य आचरण, इनसे तुम त्रिभुवन का कोई भी पद प्राप्त कर सकते हो, जो चाहो वो प्राप्त कर सकते हो। वाणी के संयम से बढ़कर कोई तप नहीं। तपस्या, पवित्रता, नाम जप और सत्य आचरण, जो चाहो प्राप्त कर लोगे। लिख लो 4 बातें। वाणी के मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, और तपस्वी के पास हर वैभव अपने आप आ जाता है। उसने तप किया है, तो तप और पवित्रता, मन की पवित्रता, शरीर की पवित्रता, वाणी की पवित्रता और नाम जप और सत्य आचरण, त्रिभुवन में जो चाहोगे सब प्राप्त हो जाएगा। 4 बातें अपने में स्वीकार कर लो। लेकिन खिलवाड़ है। सत्य आचरण, निरंतर नाम जप, शरीर पवित्र, मन पवित्र, वाणी पवित्र और तपस्या अर्थात मौन, देख लो आप, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये 5 बातें हृदय में बैठाने योग्य है। सत्य आचरण से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, पवित्र आचरण। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं। नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। बहुत एक एक शब्द पूरे जीवन में आदर्श रहे हैं। इसलिए कहीं कभी किसी से मित्रता नहीं की, कभी किसी से अपनापन नहीं किया। पूरे जीवन में जो कुछ ये वृंदावन धाम की कृपा से नहीं, कभी कोई हमारा मित्र नहीं, कभी कोई परिचय नहीं, कभी कोई अपनापन नहीं। सत्य आचरण से बढ़कर कोई धर्म नहीं। सबसे बड़ा धर्म है तुम्हारा आचरण पवित्र हो। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं, बहुत बड़ी बात है मौन रहना। जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, नाम जप, इससे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। भगवान ने कहा है यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। बहुत आनंदमयी बातें हैं, बिल्कुल संशय रहित बातें हैं। चरित्र से बढ़कर के कोई धर्म नहीं, सच्चरित्र। मौन से बढ़कर कोई तपस्या नहीं,
और जप से, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, और विवेक से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं। विवेक इस सत्संग से प्राप्त होता है, और दूसरों को सुख पहुंचाना, इससे बढ़कर कोई सुख नहीं। एक दिन आप अच्छा भोजन बना हो, भूख लगी हो, और किसी और को पवा दो, फिर देखो आपका हृदय कैसा होता है। दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई सुख नहीं। ये 5 बातें दिमाग में रख ले, वो आध्यात्मिक धर्मात्मा पुरुष हो जाएगा। सत्य चरित्र से बढ़कर धर्म नहीं, मौन से बढ़कर तपस्या नहीं, नाम जप से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, और विवेक से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं, दूसरों को सुख पहुंचाने से बढ़कर कोई सुख नहीं। बड़ा आनंद आता। एक चद्दर आप ओढ़े हो गरम, और एक आदमी ठंडी से कांप रहा है, अपनी उतार के ओढ़ा दो उसको, देखो कैसा सुख मिलता है आपको। आपको महंगी चद्दर ओढ़ने से जो सुख नहीं मिला होगा, वो उस गरीब को ओढ़ा देने से आपको सुख मिलेगा। 4 जगह भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, और इसके अलावा कोई बात नहीं करनी चाहिए। श्मशान में जब शव को दाह करने के लिए ले जा रहे हो, तो सबको चाहिए कि नाम कीर्तन करना चाहिए। नाम कीर्तन करते, वैसे प्रायः प्रथा भी यही है, सब गांव में भी राम नाम सत्य है, जैसे अपने ब्रज में गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, ऐसे नाम कीर्तन करते हुए 4 जगह नाम कीर्तन, नाम जप अवश्य करते रहना चाहिए। जब हम किसी व्यक्ति के शव को ले जा रहे हो दाह संस्कार करने, तो नाम कीर्तन करते हुए जाना चाहिए। जब हम किसी अत्यंत बीमार के पास बैठे हों तो नाम कीर्तन करना चाहिए, प्रपंच की बातें नहीं। अब एक आदमी बीमार है, प्रथा देखो, अब 2 लोग आए, कैसे हो आप? ठीक है। क्या क्या परेशानी है? अब वो बात, अब वो गए, फिर दूसरे, कैसे हो आप? अब वो परेशान है, बता बता के परेशान। वो बीमारी में उतना परेशान नहीं जितना व्यवहार में मिलने वालों से परेशान है। नाम कीर्तन, बीमार आदमी के पास नाम कीर्तन। आजकल तो यंत्र है, यंत्र लगा दो, यंत्र में राधा 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 कीर्तन, नाम की गूंज हो, चाहे अपने वाणी से हो, चाहे कानों में पड़े। श्रवण और कथन दोनों का फल एक होता है। तीसरा, भगवान के मंदिर में नाम कीर्तन, नाम जप, दूसरी बात नहीं। और चौथा, भगवान के भक्त किसी महात्मा के पास, सबसे बड़ा महात्मा का आदर होता है जब उसके इष्ट का नाम, जैसे रास्ते में आते और राधा 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 ऐसे लोग करते, हृदय ऐसा भी कर कि क्या दे दूं, क्या दे दूं। फिर लगता है श्री जी यही इनको दिए हैं जो राधा राधा बोल रहे, यही राधा राधा इनको पहुंचा देगा। अपने इष्ट का नाम सुनकर जो सुख होता है महात्मा को, इससे बड़ा कोई स्वागत, सम्मान, दान, पुण्य नहीं हो सकता। आप लौकिक कोई वस्तु दे, उसका कोई ज्यादा महत्व नहीं है। हाँ, शरीर के प्रयोग में आता है, ठीक है, प्रारब्ध अनुसार भगवान दे रहे, लेकिन आप बोले राधा, ये खास बात हो गई, ये हमारा विशेष हृदय आह्लादित हो गया, आप हमारे इष्ट का नाम सुना दिए। 4 जगह सांसारिक बातें न करे, नाम कीर्तन, नाम जप जरूर करे। शवदाह के लिए ले जाते हुए बीमार आदमी के पास, भगवान के मंदिर में, और भगवान के भक्त संत महात्माओं के समीप भगवत चर्चा, भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम जप। महाराज जी, आजकल नवयुवक बहुत बिगड़ रहे हैं, क्या करना चाहिए? पूज्यपाद उड़िया बाबा, जब तक हमारे धर्म ग्रंथों को स्वीकार नहीं करेंगे, अध्यात्म को, तब तक ये बिगड़ते ही रहेंगे। इसलिए प्राचीन जो हमारे धर्म ग्रंथ है, ब्रह्म ऋषियों ने कैसे मनुष्य शरीर सार्थक हो, कैसे सुख शांति मिले, ये शोध करके लिखा हुआ है। इसलिए हृदय की व्यथा, बेकार का चिंतन, अशांति, दुख, इन सबको मिटाने के लिए अध्यात्म एकमात्र है, दूसरा उपाय नहीं। बहुत लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं इस समय, बहुत लोग। क्यों? क्योंकि नाम जप नहीं है, शास्त्र का ज्ञान नहीं है,
धर्म से चलना नहीं है। तो मन जो है वो मलिन हो करके इतना चिंतन में व्यस्त कर दिया, जो चिंतन शोक दुख अशांति प्रदान करता है। भगवत चिंतन निशोक निर्भय निश्चिंत परमानंद प्रदान करता है। कैसी भी परिस्थिति हो आनंद ही आनंद रहता है यदि भगवत चिंतन हो। तो आज की समाज तभी सुधर सकती जब अध्यात्म को स्वीकार करे। लोग पापाचरण करते हैं और खूब पापाचरण से धन कमाने की इच्छा रखते हैं, इनको कहां से शांति प्राप्त होगी? अगर 1000 दिमाग का एक्सरा किया जाएगा, ऐसी कोई मशीन हो कि उसके दिमाग की बात बता दे, तो एक ही चल रहा है, कैसे भोग भोगूं कैसे धन कमाऊं, बस कैसे धन कमाऊं कैसे भोग भोगूं, इसके अलावा नहीं। देख लो अपने अपने दिमागों का एक्सरा आप ही करके देख लो। कोई बिरला ऐसा है जो सोचता मैं धर्म से चलूं। कोई 1000 धर्मात्माओं में बिरला ऐसा है जो एक वैराग्यवान। कोई उन 1000 वैराग्यवानों में कोई एक है जो ज्ञान में, कोई 1000 ज्ञानियों में कोई एक है जो तत्व प्राप्ति। 1000 तत्व प्राप्ति की बात में तत्वबोध कोई बिरला ही, और उन तत्वबोध वालों में बिरला कोई जीवन मुक्त विदेह मुक्त महापुरुष होता है। तो महाराज अध्यात्म धर्म से ही चलने पर सबका मंगल होगा। तो अध्यात्म धर्म किसे कहते हैं? जो जीव को नीचे न गिरने दे, जो जीव की उन्नति करा दे, जो जीव को अशांत न होने दे, जो जीव को शांति में पहुंचा दे, जो जीव को भय न होने दे, निर्भय अवस्था में पहुंचा दे, उसे अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म के बिना उन्नति न लौकिक न पारलौकिक। महाराज आजकल पहले जैसे विद्वान नहीं मिलते, इसका क्या कारण है? पहले जितने बड़े बड़े विद्वान थे वो सब त्रिकाल संध्या करते थे और विद्या प्रदान करने वाले भगवान शंकर की आराधना करते थे। भगवान शंकर और त्रिकाल संध्या के प्रभाव से उनकी विद्या बढ़ती चली जाती थी। आज कोई संध्या बिरला ही करता होगा, बिरला है। कोई कोई तो जानते नहीं कि संध्या किसे कहते हैं। आज भी अगर समय से यज्ञोपवीत हुआ हो, त्रिकाल संध्या हुई हो, साप या वरदान यज्ञोपवीत लेके दे ले, वैसे ही लागू हो जाएगा जैसे सतयुग त्रेता द्वापर में लागू होता है। पक्का समझना, त्रिकाल संध्या करने वाला हो और समय से यज्ञोपवीत हुआ हो उसकी बाल्यावस्था में, 5 से 8 वर्ष या 10 वर्ष तक तो हो ही जाना चाहिए। इन 5 वर्ष में यज्ञोपवीत हो ही जाना चाहिए और त्रिकाल संध्या करता हो। फिर आज कैसे विद्या प्रकाशित हो? आज पढ़ा भी जाता है विद्या तो धन के लिए, जबकि हमारे चतुर्थ पुरुषार्थ में धर्म पहले है। हम विद्या अध्ययन करते धर्म की जिज्ञासा के लिए, धर्म की पूर्ति के लिए। हमारा धर्म है विद्या अध्ययन करना। तो विद्या गायत्री और भगवान शंकर दो की कृपा से प्रकाशित होती है। जो भगवान शंकर की आराधना नहीं करता या नहीं किए, जो त्रिकाल संध्या नहीं करता, उसमें कभी विद्वता आ ही नहीं सकती, उसमें कभी सरस्वती विराजमान ही नहीं हो सकती। कोई उपासना तो करता नहीं, विद्या कहां से आवे? एक बूंद भी शराब अगर जबान से लग जाए तो ब्राह्मणत्व तो नहीं रह सकता, उसका ब्राह्मणत्व छीन हो सकता है। और वो ब्राह्मणत्व उन ऋषि का हमें याद नहीं आ रहा है, वो यजमान के यहां जा रहे थे, महाभारत में है शायद, कथा कहते कहते याद आ जाए। वो अपने जजमान के यहां जा रहे थे तो गर्दभी खच्चरियों का रथ था, तो बड़ी तीव्रता से उन्होंने चाबुक मारी, और तीव्र चल और तीव्र चलो, मारते जा रहे थे चाबुक। उनमें से उन गर्दभी की मां भी थी। उसने कहा, बच्चों शोक मत करना, क्योंकि ये ब्राह्मण वेशधारी केवल है, इसमें ब्राह्मणत्व नहीं, ये ब्राह्मण नहीं। उतर पड़े और खच्चरी के सामने वही चाबुक लेकर खड़े हो गए कि तू ऐसा कैसे कह सकती है? तो बोले, सत्य कहती हूं, ऐसे आचरण ब्राह्मणत्व में नहीं होते, तो अपनी मां से जाके पूछ। वो नहीं गए, सीधे अपनी मां के पास गए और कहा, मां एक गर्दभी ने मुझे कलंकित किया, आप बताइए क्या मैं ब्राह्मणत्वहीन हूं? मेरे पिता ब्राह्मण नहीं है,
माँ ब्राह्मणी थी, तो उनका सत्य को साक्षी करके कहती हूं कि जो गर्दभी ने कहा वो सत्य है। तो उनका अब मैं पहले ब्राह्मणत्व प्राप्त करूंगा। 1000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। देवराज इंद्र प्रकट हुए और कहा तुम्हें देवत्व प्रदान करके देवराज इंद्र पद से दे सकता हूं, लेकिन ब्राह्मणत्व नहीं। इतना कीमती ब्राह्मणत्व अगर एक बूंद शराब जवान में चली जाए तो ब्राह्मणत्व नष्ट हो जाएगा। यदि एक दिन की संध्या का अंतर पड़ जाए तो ब्राह्मणत्व में हानि हो जाएगी। और ब्राह्मणत्व है तो ब्रह्म पद भी कुछ बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट उतर कर खड़े हो जाते थे सामने। कृष्ण शरीर है, फटे कपड़े हैं, लेकिन मंत्रों की सामर्थ्य। दैवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो दैवत्व, वो ब्राह्मणत्व सब छोड़। किस लिए ब्राह्मणत्व को श्रेष्ठ माना जाता था? अपने तप बल से पूरे समाज को पवित्र करना, अपने तप बल से पूरे समाज के दुख को दूर करना, तब ब्रह्म ऋषियों को नमस्कार किया जाता था। उनके अनुष्ठान, खुद अनुष्ठान कर रहे हैं और दूसरे का मंगल कर रहे हैं, मृत्युंजय जाप करके बड़े बड़े अमंगलों का नाश कर रहे हैं। ऐसे ऐसे जगत पूज्य कहा गया है, ऐसे वंदना की गई है। तो जो हमारे अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता वो कभी सुख, शांत, निर्भय, निशोक, निश्चिंत आदि इन दैवी संपदा को प्राप्त नहीं हो सकता। चलते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री महामहिमामयी महालक्ष्मी स्वरूपा श्री रुक्मिणी जी ने एक ब्राह्मण के द्वारा एकांतिक पत्र लिख करके अपने प्रेम का भगवान श्री कृष्ण को दिया। भगवान श्री कृष्ण ने उस पत्र को पढ़ा। आपने कल सुना जो पत्र में लिखा हुआ था। भगवान ने तुरंत दारुक को आदेश किया, तो दारुक विलंब न करते हुए सैव्य, सुग्रीव, मेघ पुष्प, बलाहक, ये भगवान के रथ के 4 घोड़े हैं। ये त्रिभुवन में कहीं भी आकाश में उड़ सकते हैं, जल में चल सकते हैं, आग में चल सकते हैं, इनका कहीं भी बेरोक टोक जा सकते हैं। 4 घोड़े भगवान के हैं, शैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प, बलाहक और सारथी दारुक है। अब आप सोचो अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं भगवान कि अर्जुन जी के स्वयं सारथी बने, अपने सारथी को नहीं भेजा। और दारुक समस्त सारथी कलाओं में परम प्रवीण आचार्य है, क्योंकि भगवान के सारथी है और भगवान स्वयं अर्जुन जी के सारथी बने, इसलिए बलिहार है। ऐसे ही भगवत्ता का विस्मरण करके जहां अर्जुन जी की पादुका है वहां भगवान बैठे। बलिहारी है हमारे जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की दयालुता की, कृपालुता की, करुणा की। दारुक सामने आकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और महाराज रथ तैयार है। भगवान श्री कृष्ण पहले ब्राह्मण देवता को चढ़ाया। भगवान ने कैसे स्वागत किया कल सुना था। पैर धोए, खवाया पियाया, आसन में बैठाला और चरण दावे। तब पूछा आप कहां से आए हो, पहले ही नहीं पूछा। खवा पिया के आराम करके चरण दाबते हुए, ऐसा ब्रह्म ऋषियों का स्वयं भगवान सम्मान करते थे। इसीलिए भगवान का एक नाम है ब्रह्मण्य देवाय। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च। कुंडिन नरेश महाराज भीष्मक अपने बड़े लड़के रुक्मी के स्नेहवश अपनी कन्या शिशुपाल को देने के लिए विवाह उत्सव की तैयारी कर रहे थे। पूरा कुंडनपुर सजाया गया था। राजपथ, चौराहे, गली कूचे सब स्वच्छ करके जगह जगह चित्रावली की गई थी, चौक पूरी गई थी, इत्र छिड़का गया था। चित्र विचित्र रंग बिरंगी छोटी बड़ी झंडियां, पताकाएं, सब तोरण बांधे गए थे। पूरे नगर के स्त्री पुरुष सुंदर पोशाक धारण किए, इत्र फुलेल चंदन आदि लगाए हुए सब एक दूसरे सेवा में मगन, क्योंकि ब्याह हो रहा है रुक्मिणी जी का शिशुपाल के साथ। राजा भीष्मक ने पितर देवताओं का विधि पूर्वक पूजन किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और फिर स्वस्ति वाचन। परम सुंदरी राजकुमारी रुक्मिणी जी को स्नान कराया गया, हाथों में मंगल सूत्र कंकड़ पहनाए गए, कोहबर बनाया गया, 2 नए नए वस्त्र पहनाए गए, उत्तम आभूषण से विभूषित की गई। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद इन मंत्रों के ज्ञाता, अथर्ववेद के विद्वान पुरोहित
गृह शांति के लिए वेद मंत्र उच्चारण करें, अलग अलग वेदों का स्वस्ति वाचन हो रहा है। सोना चांदी वस्त्र गुड़ मिले हुए तिल गौएं ये सब ब्रह्म ऋषियों को दान की गई। और उधर दम घोष पुत्र शिशुपाल भी दूल्हा बनकर तैयार हो रहा है। पूरे मंगल कृत्य किए जा रहे हैं। मद चुआते हुए हाथियों और सोने की मालाओं से सजे हुए रथों, पैदलों और घुड़सवारों की चतुरंगनी सेना लेकर चेदि नरेश महाराजा दम घोष शिशुपाल के साथ कुंडनपुर में प्रवेश किया। विदर्भराज भीष्मक ने, जो रुक्मिणी जी के पिता थे, आगे आकर उनका स्वागत सत्कार किया, अर्चन पूजन किया और जनवासे में आनंद पूर्वक ठहरा दी गई बारात। बारात में पता था कि श्री कृष्ण आ सकते हैं, इसलिए जितने विरोधी राजा थे पूरे दल बल सहित आए थे। साल्व, जरासंध, दंतवक्त, विदुरथ, पौंड्रक, ये शिशुपाल के हजारों राजा अपनी अपनी सेना के साथ आए थे कि अगर श्री कृष्ण आएंगे तो निपट लेंगे। ये सब भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के विरोधी थे। सबका मत था किसी भी तरह राजकुमारी रुक्मिणी शिशुपाल को ही मिलनी चाहिए, चाहे जो हो जाए। सब भगवान श्री कृष्ण के विरोध में सेना एकत्रित करके लाए थे। भीष्मक जी ने सबका स्वागत किया। राजाओं ने अपने अपने दल के अनुसार सेना, रथ, घोड़े, हाथी सब, और सबका स्वागत। बलराम जी को पता चला कि श्री कृष्ण निकल गए। रथ बलराम जी से नहीं सलाह की, न बताया, और बलराम जी को गुप्तचरों ने बताया वहां सब आए हुए हैं। साल्व, जरासंध, दंतवक्त, विदुरथ, पौंड्रक, शिशुपाल के शास्त्रों मित्र राजा। बलराम जी ने हल मूसल उठाया और कहा जल्दी चलो, अकेले समस्या आ सकती है। पर सोचा अकेले क्या समस्या आ सकती, जो विश्व का सृजन पालन श्रृंगार करता है, फिर भी लीला के लिए, हम सेवा के लिए बड़े रूप में आए तो मुझे पहुंचना चाहिए। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का अमित पराक्रम जानते थे बलराम जी, तो भी भाई के प्रेम के कारण हृदय भर आया और तुरंत चतुरंगनी सेना लेकर कुंडनपुर के लिए चल पड़े। सब तैयारी, दूल्हा आ गया है, जनवासे में टिका हुआ है। रुक्मिणी जी को पता चला कि अभी तक ना ब्राह्मण देवता आए सूचना देने और ना भगवान आए। भगवान के शुभागमन की प्रतीक्षा कर रही थी रुक्मिणी जी, और इतने चिंता में पड़ गई कि पत्र ले जाने वाले ब्राह्मण भी नहीं आए और प्रभु का भी कोई संदेशा नहीं आया। क्या मैं अभागिनी? रुक्मिणी जी सोच रहे, अगर ये इस रात में प्रभु नहीं आए तो मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। यदि प्रभु नहीं आए तो शिशुपाल मुझे छू नहीं सकता। मेरे संदेश ले जाने वाले ब्राह्मण देवता भी अभी तक नहीं आए। इसमें संदेह नहीं कि भगवान श्री कृष्ण त्रिकालज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, जानते हैं सबके हृदय की बात और विशुद्ध प्रेम को पहचानते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि मुझ में कुछ ना कुछ बुराई देखी होगी प्रभु ने, तो शायद मेरा हाथ पकड़ने के लिए वो नहीं आए। कहीं ना कहीं मेरे में कमी होगी। ठीक है, मेरे भाग्य मंद हैं, विधाता और भगवान शंकर भी मेरे अनुकूल नहीं है। हो सकता है रुद्र पत्नी गिरिराज कुमारी पार्वती जी मुझसे अप्रसन्न हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता था कि ना तो ब्राह्मण आए ना प्रभु आए। रुक्मिणी जी भगवान के चिंतन में इतनी डूब गई, रुदन करने लगी। उनका संपूर्ण मन, सारे मनोभाव भक्त मन चोर भगवान ने चुरा लिया था। सोचो, जब उस स्थिति को सोचो, जो दूल्हा पसंद नहीं वो आ चुका है ब्याह करने के लिए, पूरी तैयारी है, और जो प्राण प्रिय हैं उनकी कोई सूचना नहीं है। रुक्मिणी जी
अपनी आंखों से आंसू बहाते हुए भगवान के चिंतन में तन्मय हो गई। इतनी हृदय में दाह पैदा हुई कि अगर प्रभु नहीं आए रात्रि भर में तो प्राण निकल जाएंगे। इतने में ही रुक्मिणी जी के बाईं भुजा, बायां नेत्र और बाईं जांग एक साथ फड़की। स्त्री शरीर के लिए शुभ सूचक है। बामांग फरकने लगे। पुरुष शरीर में दाहिना और स्त्री शरीर में बाया। बड़ा हृदय में शीतलता हुई कि मेरी बाईं आंख फड़क रही, मेरी बाईं भुजा फड़क रही, मेरी बाईं जांग फड़क रही। इसका मतलब प्रभु चल दिए हैं या पहुंचने वाले हैं। अभी वो इसी उधेड़ उनमें लगी हुई थी कि ब्राह्मण देवता ने पदार्पण किया, जो पत्र लेके गए थे। जो ही ब्राह्मण देवता गए तो देखा अश्रु प्रवाह करते हुए ध्यानस्थ श्री रुक्मिणी जी। तुरंत जय जय संबोधन किया। रुक्मिणी जी ने आंख खुला, देखा वही ब्राह्मण देवता। एकदम हृदय में प्रसन्नता छा गई और सहसा उठी और ब्राह्मण देवता को देखा तो ब्राह्मण देवता मुस्कुरा रहे थे। हृदय शीतल हो गया कि ये मुस्कुराहट बता, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीलेस रामचंद्र कर काजा। ये हमारा भगवत कार्य हो गया, प्रभु आ गए। क्योंकि ब्राह्मण देवता मुस्कुरा रहे हैं। प्रसन्नता से खिला हुआ मुख देखकर ब्राह्मण देवता ने निवेदन किया, चिंता मत करो, भगवान श्री कृष्ण पधार चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण पधार चुके हैं। ये सुनते ही बार बार भगवान शंकर को प्रणाम कर रहे हैं, बार बार पार्वती जी को प्रणाम कर रहे हैं, बार बार सब ऋषियों को प्रणाम कर रही हैं। महालक्ष्मी का अवतार श्री रुक्मिणी देवी जी हैं और ब्राह्मण से भूरी भूरी प्रशंसा की। क्या कहा है प्रभु ने, कम शब्दों में बता दीजिए। उन्होंने प्रतिज्ञा की है कि तुम्हें वो खुद अपहरण करके ले जाएंगे, कोई नहीं छू सकता तुम्हें। रुक्मिणी जी का हृदय शीतल हो गया। भगवान की प्रतिज्ञा अमोघ होती है। भगवान के शुभागमन का समाचार सुनकर रुक्मिणी जी का हृदय आनंद से भर गया। रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण देवता से कहा कि मैं क्या दे सकती हूं, बस तुम्हें नमस्कार करती हूं, इसके अलावा नहीं, क्या दे सकती तुम्हें। इस सूचना के बदले में अब स्वयं लक्ष्मी जी हैं तो मैं स्वयं समर्पित हूं, प्रणाम करती हूं, इसके सिवा क्या दे सकती हूं। अर्थात समग्र लक्ष्मी ऐश्वर्य ब्राह्मण देवता के चरणों में समर्पित कर दिया। भीष्मक जी के गुप्तचरों ने सूचना दी कि तैलेक बलराम जी पहुंच गए। कहा बिना पूछे चल दिए थे। देखा कि भैया आ गए, थोड़ा सकुच गए। सूचना मिली कि श्री कृष्ण और बलराम बिना निमंत्रण के आ गए हैं। निमंत्रण नहीं पहुंचा था क्योंकि रुक्मी द्वेष करता था। क्यों आ गए तो कहा बड़ा भारी विवाह हो रहा तो विवाह देखने आए हैं। उत्सुकतावश विवाह देखने आए हैं। अब भीष्मक जी ने पूजन की सामग्री ली और जाकर भगवान को मधुपर निर्मल वस्त्र, उत्तम उत्तम भेंट देकर बलराम जी की और श्री कृष्णचंद्र जी की पूजा की। भीष्मक जी बड़े विवेकी और बुद्धिमान थे। भगवान के प्रति उनके हृदय में अपार श्रद्धा थी, पर रुक्मी द्वेष करता था, बड़ा लड़का था और वो महाबलवान था। इसके कारण भीष्मक जी कुछ कर नहीं सकते थे। एक स्थान पे ठहराया। भीष्मक जी के यहां जितने निमंत्रण में राजा आए थे सबको सूचना पहुंची श्री कृष्ण बलराम आ गए। सबके होश उड़ गए कि बिना निमंत्रण के आए, मतलब कुछ घटना घटेगी। जो संभावना थी वो घटना घटेगी। जब सुना श्री कृष्ण पधार गए, भीष्मक जी ने पूजन करके उनको स्थान भी दे दिया है, तब सब आपस में बातचीत करने लगे। तैयारी फिट, कुछ ना कुछ घटना घटेगी। श्री कृष्ण आए मतलब कुछ ना कुछ होगा। नगर के लोग दौड़े, श्री कृष्ण बलराम आए हैं। जो देखता वो यही कहता, हे भगवान गौरी शंकर, आप कृपा करो, अगर हमने जीवन में
कोई दान पुण्य कुछ भी मंगल किया है तो वो मैं सब रुक्मिणी जी को देता हूं, रुक्मिणी जी का ब्याह इन्हीं से हो जाए। रुक्मिणी जी लायक तो सुंदर दूल्हा श्री कृष्ण ही है। ग्राम के सब लोग ऐसा कह रहे कि पवित्र मूर्ति श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सिवा रुक्मिणी जी का और कोई दूल्हा नहीं हो सकता। यदि हमने इस जन्म में या पूर्व जन्म में कोई सत्कर्म किया हो तो हे विधाता, मैं झोली पसार करे मांगता हूं। नगर की स्त्रियां पुरुष सब यही कहते, विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी का पाणी ग्रहण स्वयं भगवान श्री कृष्ण करें। जिस समय प्रेम परवश पुरवासी लोग इस प्रकार बातचीत कर रहे थे, उसी समय तुरही बजी, सावधान, राजकुमारी रुक्मिणी जी अंतःपुर से निकलकर देवी पूजन के लिए जा रहे, सब सावधान। नगरवासी सब हटा दिए गए, मार्ग सुरक्षित, बड़े बड़े बलवान सैनिक सुरक्षा में, लाखों करोड़ों की संख्या में सुरक्षा में सैनिक प्रेम मूर्ति श्री कृष्णचंद्र जी के चरणों का ध्यान करते हुए एक एक चरण कमल धीरे धीरे श्री रुक्मिणी जी बढ़ाती हुई पैदल ही भवानी शंकर जी के मंदिर में जा रहे हैं पूजन करने। मौन है, माता है, साथ में सहेलियां हैं और शूरवीर राज सैनिक दल के दल कवच पहने हुए, अस्त्र लिए हुए साथ चल रहे हैं। मृदंग, शंख, ढोल, तुरही, भेरी ये बाजे बज रहे हैं। ब्राह्मण लोग मंत्रोच्चारण करते हुए चल रहे हैं। महान सौंदर्य की सीमा श्री लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी धीरे धीरे चरण कमल बढ़ाती हुई जा रहे। ब्राह्मण आगे आगे स्वस्ति वाचन मंगल गान करते हुए, पीछे से मृदंग तुरही बज रही है, माता जी हैं और सहेलियां हैं, आसपास सब बड़े बड़े बलवान सैनिक हैं। पूजन की सामग्री लिए हुए सहस्त्रों सहेलियां हैं, साथ में गीत गाए जा रहे हैं, बाजे वाले बाजे बजा रहे हैं, सूतमागध बंदीजन दुल्हन के चारों ओर जय जयकार करते हुए बिरद बखानते जा रहे हैं। देवी जी के मंदिर में पहुंची, रुक्मिणी जी के कर कमल और चरण कमल धुलाए गए, आचमन किया, पवित्र होकर अंबिका देवी के मंदिर में प्रवेश किया। विधि विधान जानने वाली बूढ़ी बूढ़ी जो माताएं थीं वो देवी जी का पूजन करा रहे हैं। भगवान शंकर की अर्धांगिनी भवानी जी का पूजन किया, भगवान शंकर का भी पूजन किया, फिर प्रणाम किया और प्रणाम करके प्रार्थना की कि हे अंबिका माता और आपकी गोद में बैठे हुए प्रिय पुत्र गणेश जी, मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूं। आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मेरे हृदय में जो अभिलाषा है वो पूर्ण हो, अर्थात श्री कृष्ण मेरे पति हो। उसी समय अंबिका देवी जी की गले से माला, जब रुक्मिणी जी प्रणाम कर रही थी तो रुक्मिणी जी के ऊपर गिरी। खसी माल मूरत मुस्कानी, क्योंकि दैवी शक्ति अगर अंबा जी हैं तो महाशक्ति श्री रुक्मिणी जी हैं। जब ईख से फल, कंठसूत्र, पान, पुआ, नमक, नाना प्रकार की दिव्य सामग्री से पूजन संपन्न हुआ, अंबिका जी को नमस्कार किया। अंबिका जी ने मानो आशीर्वाद दिया कि मनुजा ही राच्यो मिले सुबर सहज सुंदर सावर। जन्म जन्म से जीव भटक रहा है, जब सब कृपा एक साथ उदित होती तब भगवान का अपनापन प्रकट होता है, भगवान से अपनापन होता है। ये तो भगवान ही है, रुक्मिणी जी के रूप में कोई और नहीं है, वही अर्धांग रूप में रुक्मिणी जी हैं। अब रुक्मिणी जी ने आचमन करके मौन व्रत तोड़ा और व्याकुल हो गई, कहां है प्रभु। रतन जटित अंगूठी है, सब जगह तो देख नहीं सकती, रतन जटित अंगूठी से ऐसे, क्योंकि वो इस अंगूठी में प्रतिबिंब पड़ेगा, इससे इसमें ऐसे देख रहे। एक सहेली का सानिध्य लिए हुए, कहां है मेरे प्रीतम, कहां है प्रभु।
तो देखा रुक्मिणी जी ने कि बड़े बड़े वीरों को विध्वंस कर देने वाले कमल नयन भगवान रथ लिए खड़े हैं। हृदय शीतल हो गया। सोचो वो घड़ी कैसी होती होगी जो प्रभु के लिए तड़पते हैं और फिर प्रभु मिलते हैं। कैसे, मतलब थोड़ी देर चित्त को जोड़ कर देखो, अगर पवित्र चित्त होगा तभी जुड़ेगा। व्याकुलता, और दिखाई दिया प्रभु खड़े। पहला काम श्री रुक्मिणी जी ने वीरता का किया। पल्लू हटाया और जितने शस्त्रधारी वीर थे सबकी तरफ लजीली चितवन से जे ही देखा तो ढाल तलवार सब गिर गए, सब मूर्छित हो गए। महासौंदर्य समुद्र लक्ष्मी जी का स्वरूप, किशोर अवस्था, क्या शोभा वर्णन करे। माता है, जगत माता है। ओठों पर मंद मुस्कान, क्योंकि देख लिया अंगूठी से कि प्रभु आ चुके हैं। दांतों की पंक्तियां कुंदकली के समान परम उज्ज्वल। माता जी की शोभा क्या वर्णन करे। श्री चरणों में रुंझुन रुंझुन करते हुए नूपुर अपने सुकुमार चरण कमलों से राजहंस की गति चल रही है। बड़े बड़े बलवान मोहित हो गए रुक्मिणी जी के सौंदर्य को देखकर। कामदेव ने सहायता करी, बाण संधान के जितने सब मूर्छित, रुक्मिणी जी के रूप को देखकर सब मूर्छित। कोई भी ऐसा नहीं है, न स्त्री न पुरुष, जो मोहित ना हो गया हो। ऐसे ही जब जानकी जी सी स्वयंवर जब पग उधारी, प्रियाजू का स्वरूप है। नौ किशोरी जनक नंदिनी जब लजीली चितवन से ऐसे सभा में मोहे नर नारी, कोई ऐसा नहीं था, स्त्री पुरुष सब मोहित हो गए। ऐसा सौंदर्य वही है। जब वो राम जी बने तो सियाजू बनी, और जब ये श्यामजू बने थे रुक्मिणी जी बनी। वही है, कोई और थोड़ी है। सब बड़े बड़े महावीर मोहित हो गए। कामदेव ने भगवान का कार्य सिद्ध करने के लिए उनके बाणों का ऐसा संधान करके हृदय को जर्जर किया, सब मूर्छित हो गए। रास रास इस सौंदर्य, जैसे जैसे पग बढ़ाती रुक्मिणी जी बरस रहा था सौंदर्य। और आप समझो ऐसी रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी स्वरूप है ना, तो लक्ष्मी कोटि विलक्ष लक्षण लसल लीला किशोरी सतई राराध्यम ब्रजमंडले मधुरम राधाभिधानम परम। हमारी श्री जी की सखियां ऐसी है कि करोड़ लक्ष्मी मूर्छित हो जाए, इतनी सुंदर। और फिर श्री जी कितनी कुंजन के आंगन में जहां जहां पग धरे छवि के बिछौना से बिछाए तहां जाता है। जिधर हमारी महारानी जो चरण रखती है, शोभा सौंदर्य बिखर जाता है। कैसे कोई, जब भजन नहीं होगा तो बात ही समझ में नहीं आएगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को समर्पित जो है उसे कोई छू नहीं सकता। ऐसी लीला हुई कि जितने बड़े बड़े नरपति महाबली सुरक्षा में थे, सब ज्यों का त्यों चित्रवत रह गए। बड़े बड़े नरपति बेहोश हो गए, उनके हाथ से अस्त्र शस्त्र छूट गए, कुछ तो धरती पे गिर गए। इतना रूप का प्रभाव। भगवान श्री कृष्ण प्रतीक्षा कर रहे थे। सुकुमार चरणों से धीरे धीरे सखियों के साथ चलती रही। लजीली चितवन से अपनी अलकें हटाई और जहां देखा कि वो रथ पर, अब धीरे से नहीं चली, दौड़ पड़ी। जा रही थी ऐसे घर की तरफ और दौड़ पड़ी रथ की तरफ। भगवान श्री कृष्ण वही खड़े हैं और रथ पर चढ़ने के लिए जो ऐसे, तब भगवान ने हाथ पकड़ करके रथ पर चढ़ा लिया।
अब वो राजा लोग तो होश ही में नहीं थे, जो रक्षा करने आए थे वो तो सब बेहोश ही थे। आराम से रुक्मिणी जी को रथ में बैठाला और आप चल दिए। जैसे सियारों के बीच से सिंह अपना भाग ले जाए, ऐसे भगवान श्री कृष्ण, और जे ही भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेके चले तो यदुवंशियों की जो अपार सेना भगवान बलराम जी के साथ सुरक्षा कवच चारों तरफ से रथ को घेर लिया। जब शिशुपाल को पता चला कि मोर तो हम रखे हैं, दुल्हे ले गए श्री कृष्ण, सोचो कितनी भारी अपमान की बात है। वो भी महावीर है, कोई ऐसे थोड़ी गिन गिन के रोज गालियां देता था श्री कृष्ण को। बुआ का लड़का है और वैसे तो भगवान का पार्षद जय विजय है। रोने लगा, दुल्हन गई। जरासंध ने कहा चिंता मत करो। अब अभिमान में बड़ा हुआ जरासंध, उसने कहा चिंता मत करो। अरे धिक्कार सब राजाओं, यदि सबके होते हुए श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण करके ले जाए, जैसे कोई सिंह के भाग को हरिण ले जाए, ऐसे हम जैसे सिंहों के सामने वो श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर ले जाए। चलो परीक्षित, अब तो जरासंध, दंतवक्र, बड़े बड़े राजा क्रोध से आग बबूला हो गए। कवच पहन कर वाहनों में बैठ करके सब श्री कृष्ण का पीछा करने लगे। यदुवंशियों के सेनापतियों ने देखा कि ये शत्रु दल हम पर आ गया है, सब घूमकर खड़े हो गए, धनुष टंकार करने लगे। पहले जरासंध आगे था तो घोड़ा, हाथी, रथ, सैनिक काट काट के फेंकने लगे यदुवंशी। भगवान के बल से बलवान है। जैसे मूसलाधार वर्षा होती ऐसे बाणों की वर्षा प्रारंभ हो गई। रुक्मिणी जी डर गई, क्योंकि युद्ध कभी देखा नहीं था महलों में रहने वाली। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम केवल मेरी ओर देखो, उधर देखो ही मती, तुम मेरी ओर देखो और देखना तुम्हारी सेना कैसे इनको नष्ट कर देती है। सुंदरी डरो मत, ये तुम्हारी सेना है। अब तुम हमारे साथ हो तो तुम्हारी सेना है। तुम्हारी सेना तुम्हारे शत्रुओं की सेना को अभी नष्ट कर डालेगी। और इधर गद, शंकरषण, बड़े बड़े पराक्रमी यदुवंशी अपने बाणों से, अस्त्र शस्त्रों से वीरों के कुंडल मंडित सर को काटने लगे। देर न लगी, सब खाली कर दिया। जरासंध की जीत, जो आगे जरासंध आया था, पूरी सेना को जो कुछ बचे वो पीठ दिखाकर भाग गए। शिशुपाल से जाके कहा, बचने में जरासंध भी था, शिशुपाल से जाके कहा पूरी सेना संहार कर दी। यदुवंशी इस समय बड़े बलवान है, दुल्हन तो नहीं ला पाए। शिशुपाल पत्नी के छिन जाने से माथा पीट के मरणासन हो रहा था कि इतने बड़े महावीर अब क्या दिखाएंगे जाके कि बिना दुल्हन के दूल्हा लौटाया। भारी अपमान। उसका हृदय अशांत हो गया, शरीर पर कांति नहीं रही। और जरासंध से कहा कि अब आपने कहा था कि जैसे सिंह के पास से हिरन नहीं ले जा सकता, वैसे मैं छुड़ा के लाता हूं, आप छुड़ा के नहीं लाए। शिशुपाल से कहा जरासंध ने, तुम एक श्रेष्ठ पुरुष हो, उदासी छोड़ दो। देखो ये अनुकूलता प्रतिकूलता सब विधाता के हाथ में, तुम्हारे भाग्य में रुक्मिणी जी नहीं थी, इसीलिए अब थोड़ा धैर्य धारण करो। देखो कठपुतली बाजीगर की इच्छा के अनुसार नाचती है, वैसे ही जीव ये सब भाग्य के अनुसार चलता है। दुख सुख मिलना जुलना तुम्हारे भाग्य में रुक्मिणी नहीं बधा है, इसलिए तुम धैर्य धारण करो। देखो श्री कृष्ण ने मुझे 23 अक्षौणी सेनाओं के साथ 17 बार हरा दिया। मैंने केवल एक बार 18वीं बार उन पर विजय प्राप्त की। पर मैं शोक नहीं करता हूं, ना हर्ष करता हूं, क्योंकि जानता हूं कि काल भगवान चराचर जगत को झकझोरते रहते हैं। इसलिए इसमें संदेह नहीं कि हम बड़े वीर हैं, हम वीरों के नायक हैं। आज नहीं तो कल हम जीत लेंगे, पर अभी हमारा समय कमजोर है, क्योंकि सब सेना मारी गई। रुक्मी ने देखा कि कोई नहीं छुड़ा पाया रुक्मिणी जी को। रुक्मी भाई है, बड़ा भाई है, और वो भगवान से बहुत द्वेष करता था।
उसको बिल्कुल सहन नहीं हुआ कि मुझ महाबली की बहन को कोई हरण करके ले जाए और राक्षस रीति से विवाह करे। रुक्मी बलि तो था ही, उसने एक अक्षोणी सेना ली और श्री कृष्ण का पीछा किया। महाबाहु रुक्मी क्रोध के मारे जल रहा था, उसने कवच पहन लिया और समस्त जरासंधादि नरपतियों के बीच में प्रतिज्ञा की कि मैं समस्त राजाओं के बीच में शपथ करता हूं, कसम खाता हूं, यदि मैं युद्ध में श्री कृष्ण को मारकर अपनी बहन रुक्मिणी को लौटा ना सका तो कभी जीवन में अपनी राजधानी कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करूंगा। खत्म, प्रवेश नहीं होगी। अविनाशी को मार सकता है, भगवान को मार सकता है, अविनाशी श्री कृष्ण को। अब कसम खा के जा रहा है कि कुंदनपुर में प्रवेश नहीं करेंगे तो नहीं होगा प्रवेश पूरे जीवन। परीक्षित ये कहकर वो रथ पर सवार हो गया और सारथी से बोला, मेरा रथ वहां ले चलो जहां श्री कृष्ण है। बड़े वायु के समान तीव्र गति वाले घोड़े, आज मैं तीखे बाणों से उस ग्वाले श्री कृष्ण के बलवीर का घमंड चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही, वो हमारी बहन का अपहरण करके ले गया। परीक्षित, सही पूछो तो रुक्मी की बुद्धि बिगड़ गई है। परमहंस जी सुखदेव जी कहते, वो भगवान के तेज प्रभाव को बिल्कुल नहीं जानता था। अब वो तीव्रगामी घोड़ों के द्वारा पहुंचा भगवान श्री कृष्ण के पास और ललकारा, है खड़ा रहे, कहां लिए जा रहा मेरी बहन को। और 3 बाण उसने भगवान के ऊपर मारे और कहा, ठहर, हमारी बहन को चुरा कर ले जा रहा। रे मंद, तो जानता नहीं मैं कितना बड़ा बलशाली हूं और उसका भाई हूं। मायावी, तेरी एक भी माया मेरे सामने नहीं चलेगी। रुक्मिणी जी डर गई कि भैया तो बड़े गुस्सा में है, कैसे होगा। 3 बाण मारे और कहा, छोड़ मेरी बच्ची को। छुट्टी बहन है तो बच्ची के समान, भाग जा अभी प्राण बचा के। भगवान श्री कृष्ण ने 3 बाणों को निकाला, मुस्कुराते हुए उसका धनुष काट दिया और 6 बाण उस पर मारे। 8 बाण, 2-2 बाण घोड़ों पर, 4 घोड़ों पर, 4 घोड़े मर गए। सारथी को 3 बाणों से मार डाला, ध्वजा काट दी, रुक्मी का धनुष और 6 बाण उस पर मारे। रुक्मी ने दूसरा धनुष उठाया, फिर भगवान ने काट दिया। परिघ, पट्टी, शूल, ढाल, तलवार, शक्ति, तोमर, जो अस्त्र भगवान के लिए उठाता भगवान उसको नष्ट कर देता। इसके बाद भगवान कूद पड़े रथ से और जोर से रुक्मी को पकड़ लिया। रुक्मी ने छोटी तलवार निकाली जो अंतिम में पास रखी जाती है और भगवान को मारने, भगवान के बल के आगे क्या चलेगा। एक हाथ से उसको पकड़ के उसकी तलवार हटाई और अपनी तलवार निकाली। रुक्मिणी जी कूद पड़ी रथ से और चरणों में गिर गई। प्रभु, उचित नहीं है। हे देवताओं के आराध्य देव जगतपते, आप तो योगेश्वर हैं। आपके स्वरूप और इच्छाओं को कोई जान नहीं सकता और आप अगाध बलशाली हैं, परंतु करुणा स्वरूप आपको इतना पता होना चाहिए कि भले ही युद्ध कर रहा है पर मेरा भाई है, भले ही युद्ध कर रहा है पर मेरा भाई। प्रभु, अभी अभी तो आप अपहरण करके लाए, क्या आपके हाथ से मेरे भाई का वध उचित है। रुक्मिणी जी का एक एक अंग भय से कांप रहा था, प्रबल शोक की प्रबलता से मुख सूख रहा था और भगवान के चरण कमलों को पकड़े हुए थी। परम दयालु भगवान रुक्मिणी जी को भयभीत देखकर करुणा से द्रवित हो गए और रुक्मी को मार डालने का विचार छोड़ दिया। जे भी छोड़ा वो फिर भगवान पर प्रहार करने लगा। तो भगवान ने रुक्मिणी जी की तरफ देखा, तुम्हारे भैया को कैसे उपद्रव कर रहे, फिर अब बताओ। फिर मारने की चेष्टा की तो भगवान ने जैसे किसी पशु को गिरा देना, गिरा के और उसकी के दुपट्टा से पहले पैर बांधे और फिर हाथ बांधे और फिर रथ के पीछे डाल लिया कि जिज्जी के पास बैठ थोड़ी देर, बहुत मेहनत कर लिया तूने। भगवान श्री कृष्ण ने अच्छा और क्या किया, तलवार निकाली, आधी मुंह छुड़ा दी और 3-4 जगह से ऊपर से बाल मोड़ दिए।
ये अपमानित करना होता है वीर को। और यदुवंशी सेना ने जो एक अक्षोणी सेना क्या थी, घास फूस थी, यदुवंशियों के सामने काट के फेंक दिया। अब भगवान श्री कृष्ण के पास बलराम जी आए तो देखा रुक्मिणी जी उदास और आधी मुठ छुड़ी है रुक्मी की, और 4-5 जगह से और दुपट्टा से बंधा हुआ। बलराम जी ने कहा ऐसा रिश्तेदार का स्वागत किया जाता है? क्योंकि अब रुक्मिणी जी को प्रसन्न करना है। श्री कृष्ण, ये तुमने अच्छा नहीं किया, अपने रिश्तेदारों के साथ ऐसा बर्ताव किया जाता है। अरे अपना संबंधी भाई, तुमने उसकी आधी मुंह छुड़ा दी, दाढ़ी मूड़ दी, कुरूप कर दिया, एक प्रकार से तो तुमने वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण चुप रहे तो रुक्मिणी जी से कहा कि साध्वी, तुम बुरा मत मानना, क्योंकि तुम्हारे भाई को विरूप इसलिए कर दिया गया है, हम लोग वीर हैं और वीर को कोई चुनौती दे तो बर्दाश्त नहीं होते, ये उत्तर है। तुम्हारे भाई को समझना चाहिए कि हम लोग वीर हैं। और देखो, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता, उसका कर्म ही उसको सुख दुख देता है। तो तुम्हारे भाई का कर्म ही ऐसा हो गया कि उसको ऐसा करना पड़ा। रुक्मिणी जी कुछ भी नहीं बोली। बलराम जी ने कहा कि अभी बात नहीं बनी। तो श्री कृष्ण, गलत किया तुमने। यदि अपना सगा संबंधी वध करने योग्य अपराध करे तो भी अपने को चाहिए कि उसे ऐसा दंड नहीं देना चाहिए, अरे उसे छोड़ देना चाहिए, उसका अपराध क्षमा करना चाहिए। अरे मरे हुए को क्या मारना। भगवान श्री कृष्ण चुप हैं। फिर बलराम जी रुक्मिणी जी से बोले, दोनों को संभाल रहे। रुक्मिणी जी को देखो साध्वी, ब्रह्मा जी ने कुछ ऐसा क्षत्रिय धर्म ही बनाया है कि अगर सगा भाई भी आकर ललकार दे तो भाई उसको बर्दाश्त नहीं करेगा, उस पर युद्ध आक्रमण कर ही देगा। ये छात्र धर्म बड़ा घोर धर्म है। रुक्मिणी जी कुछ नहीं बोले। अरे कृष्ण, तुमने ठीक नहीं किया। अरे ये लोग तो बल और धन के नशे में अंधे हो रहे हैं, अभिमानी हैं, लेकिन तुमको अपने रिश्तेदारों का ऐसा अपमान नहीं करना चाहिए। फिर देखा श्री कृष्ण कुछ नहीं बोल। रुक्मिणी जी से कहा, साध्वी, तुम्हारे भाई बंधु देखो हम लोगों के प्रति द्वेष करते हैं, हमने उनका क्या मंगल किया? हमने तो कोई अमंगल नहीं किया। और आप जानती हैं, आप ही ने पत्र भेजा है, तभी हम लोग आए आपका अपहरण करने के लिए। तो इसलिए वो अमंगल मान रहे थे, तो उनका मंगल करने के लिए उनको दंड दिया गया है। देवी, सब भगवान की माया से मोहित होकर देहाभिमान से युक्त हो रहे हैं, इसीलिए शत्रु मित्र उदासीन भाव प्रकट हो जाता है। देखो, समस्त शरीरधारियों में एक ही आत्मा है और उस आत्मा का माया से कोई संबंध नहीं है। इन देहाभिमानियों को तो भोगना ही पड़ता है। जब बड़ा सांत्वना दी रुक्मिणी जी को, बलराम जी ने इस प्रकार श्री कृष्ण जी को थोड़ा सा ऐसे डांट देते और रुक्मिणी जी को सांत्वना देते, तो रुक्मिणी जी का मन थोड़ा सा संतोष धारण किया। और बलराम जी ने दुपट्टा खोला और रुक्मिणी से कहा, देखो जब रिश्तेदार बन गए हो तो रिश्तेदार की तरह तुम्हें आना चाहिए। ये चढ़ाई वढ़ाई करके लड़ाई करने को, जानते हो कि तुम क्या हो हमारे सामने, श्री कृष्ण के सामने क्या हो तुम। उसको समझा भी रहे हैं और उसकी सामर्थ्य भी बता रहे। बोले रिश्तेदार की तरह तुम्हें आना चाहिए, तुम कैसे लड़ाई झगड़ा, तुम्हें पता है सामर्थ्य। जे भी छोड़ा तो जैसे सांप पंजे से छूट जाए गरुड़ के, उसने प्रण किया कि मारूंगा श्री कृष्ण को, कुछ भी हो। क्योंकि पहला कसम खा चुका था कि अब कुंडन पर तो जा नहीं सकता। तो उसने भोजकट नाम की एक बहुत बड़ी नगरी बसाई और प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं श्री कृष्ण को मारूंगा, कहीं भी कैसे भी। ये नहीं समझ पा रहा कि श्री कृष्ण को मारने का मतलब है अपनी बहन को ही दुख पहुंचाना।
कुंदनपुर में तो प्रवेश हुआ नहीं, भोजकट नाम की नगरी बसा ली और हृदय में संकल्प किया कि श्री कृष्ण का वध करूंगा और क्रोध पूर्वक रहने लगे। भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार समस्त राजाओं को जीत लिया और विदर्भ राजकुमारी रुक्मिणी जी को द्वारिका में लाए। पूरी द्वारिका सजाई गई और बहुत मंगल विधि पूर्वक भगवान ने पाणी ग्रहण संस्कार विवाह किया। हे राजन, उस समय द्वारिकापुरी में घर घर बड़ा उत्सव मनाया जाने लगा। क्यों न हो, क्योंकि महामहिम भगवान श्री कृष्ण द्वारिकापुरी में अब महालक्ष्मी के साथ पधारे हैं। सभी नर नारी मणियों के चमकीले कुंडल धारण किए हुए आनंद से भरकर चित्र विचित्र वस्त्र पहने दूल्हा दुल्हन को अनेकों आशीर्वाद और भेंट सब द्वारिकापुरी के लोग दे रहे हैं। तो हम वृंदावनवासी भी आशीर्वाद देते हैं कि दूल्हा और दुल्हन ऐसे ही आनंद मगन रहें और हे रुक्मिणी जी, आपका सुहाग ऐसे ही दिन प्रतिदिन आपको सुख पहुंचाता रहे। समस्त द्वारिकावासी भगवान श्री कृष्ण और रुक्मिणी जी को हृदय से आशीर्वाद देते हैं। श्री रुक्मिणी जी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। अब तो द्वारिका आनंदमयी, क्योंकि स्वयं भगवान और स्वयं महालक्ष्मी विराजमान हो गई। अब कौन सा ऐश्वर्य, कौन सी सिद्धियां, कौन सी रिद्धियां बकाया रह गई जो द्वारिका की गलियों में बिखरी न फिरती हो। ऐसे द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और महामहिम श्री रुक्मिणी जी के चरणों की वंदना करते हैं कि हमको हमारे प्रभु श्री वृंदावनाधीश्वर और वृंदावनाधीश्वरी के चरणों में प्रेम हो, क्योंकि रिटर्न गिफ्ट भी मिलनी चाहिए। आपको दिया तो आप भी हमें दें कि हमारी लाडली जो, हमारे लालजू, इनमें हमारी ऐसी आसक्ति हो कि इनके सिवा आंख उठाकर कुछ और देखने की इच्छा न हो। अगर आंख उठे भी तो केवल आप ही दिखाई दो। पी मूर्ति नैनन बसै तेहि रस रहे समाये। श्री राधा वल्लभ लाल।